हेलो दोस्तों, गुप्ता मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। जैसे देखिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक टीम ने 40 खेल खेले, एक टीम ने 40 खेल खेला, उनमें 24 गो जीता, 40 गो में 24 गो जीता, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना होगा। देखिए, कुल खेल कितना है, एक टीम ने कुल 40 गो खेल खेला और कह रहा है उनमें 24 गो जीता। जीता कै गो? 24 गो। आपसे देखिए लास्ट में पूछ रहा उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए, जीता हुआ खेल कितना है? 24 गो। अगर यहां पूछ देता हारे हुए खेलों का प्रतिशत, तो क्या करते, जैसे टोटल 40 गो खेल है तो जीता हुआ 24, तो घटा दिए तो हारा वाला निकल जाएगा। लेकिन आपसे यहां पूछ रहा जीते हुए खेलों का प्रतिशत क्या होगा। तो जीता हुआ खेल यहां कितना है, देखिए 24। तो जिसका निकालने के लिए कहा है उसको ऊपर और टोटल को नीचे। टोटल को कहा? नीचे। फिर से देखिए, जिसका निकालने के लिए कहा है उसको ऊपर और टोटल को नीचे। टोटल कितना है? 40। अब प्रतिशत में कहीं भी जब बदलने के लिए कहे तो हमेशा 100 से गुना करना। जैसे 1 से 1 0 कट जाएगा, 4 से कटाइए, 4 छक 24 और 10 छक कितना? 60% आपका आंसर हो गया। फिर से देखिए, कुल टोटल 40 गो खेल, जीता कै गो? 24 को। पूछ रहा जीता हुआ खेलों का प्रतिशत, तो जीता हुआ खेल कितना? 24। और टोटल को नीचे, प्रतिशत में कितना से गुना? 100 से गुना। जिसका निकालने के लिए कहे ऊपर, टोटल को नीचे, प्रतिशत में 100 से गुना करते हैं। 1 से 1 0 कट गया, 4 छक 24, 10 छक 60% आपका आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के लिए कहा गया। 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया। परिकलन त्रुटि परसेंट कितना होगा। देखिए, बता रहा अपना भाषा में। मान लीजिए आपको कह दिया कि 5/3 से गुना करने के लिए, लेकिन आपने गलती से 3/5 से उस संख्या में गुना कर दिया। तो आपसे पूछ रहा है त्रुटि परसेंट क्या होगा इसका, यानी गलती परसेंट। त्रुटि परसेंट का मतलब समझ लीजिए, त्रुटि परसेंट का है, गलती परसेंट का है, बट्टा परसेंट का है, छूट परसेंट का है, लॉस परसेंट का है, हानि परसेंट का है, कमी परसेंट का है। सब बात एक ही है। त्रुटि परसेंट का मतलब हो गया कमी परसेंट। कमी परसेंट का फॉर्मूला आपको बताए थे, दोनों का अंतर गुने 100 दोनों में जो क्या हो? 12 हो। देखिए, लिख दे रहा है, दोनों का अंतर गुने 100 दोनों में जो 12 हो। देखिए, कमी परसेंट का है, चाहे हानि परसेंट का है, त्रुटि परसेंट का है, गलती परसेंट का है, बट्टा परसेंट का है, छूट का है, लॉस का है, सब में यही फॉर्मूला। दोनों का अंतर, अंतर का मतलब बड़ा में छोटा घटाना, गुने 100 दोनों में जो क्या हो? 12। इस दोनों में जो 12 रहा है। जैसे फिर से देखिए, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 3/5 से गुना करने के लिए कहा, लेकिन गलती से कितना से गुना कर दिया? 3/5 से। पूछ रहा है त्रुटि परसेंट। अब देखिए, यहां बट्टा में हो गया, जैसे 5/3 और 3/5, तो बट्टा में करने में थोड़ा आपको दिक्कत होगा। यहाँ जैसे बट्टा में आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो इसको शॉर्टकट देखिए कैसे कर देते हैं यहीं पे। जैसे यहाँ 3 5 जब भी बट्टा में मिले तो सबसे पहले इस टाइप से क्वेश्चन मिले, 3 5 का एलसीएम निकाल लेना। 3 5 का लॉस कितना? 15। 5 है 15। 15 से दोनों में यहां भी गुना कर दीजिए, यहां भी गुना कर दीजिए। गुना कर कटाइए, 3 5 है 15 और 5 है 15। तो बोले ये कितना निकल गया? 5 25। इसको निकाल दीजिए, 3 3 9। अब तो हल्का हो गया, क्या कीजिएगा? 3 5 का लसा निकाल लीजिएगा। 3 5 15। 15 यहाँ गुना कर दीजिए, 15 यहाँ, 5 3 15, 3 3 9, एगो संख्या निकल गया 9। 5 25 एगो संख्या, तो हल्का हो गया। अब बोले दोनों का अंतर, तो अंतर का मतलब बड़का में छोटा घटाना।
तो बड़का कौन है 25, छोटा कौन है 9, गुने 100 बटा दोनों में जो बड़ा हो, बड़ा कौन है 25 की 9, तो 25 कटा दीजिए, 25 चौका 100, 16, 25 में से 9 चला गया 16 गुने 4, 16 चौका 64% आपका आंसर हो गया। फिर से देख लीजिए 5/3, 3/5 था, 3 5 का एलसीएम निकाले 15, 15 से दोनों में गुना कर दिए थोड़ा छोटा करने के लिए, उस तरह ही बनाइएगा बन जाएगा। तो 3 5 15, 25 हो गया, 5 3 15 9 हो गया, 25 9 का अंतर कितना 16, दोनों का अंतर गुने 100 और दोनों में जो क्या हो बड़ा हो, बड़ा 25 9 में कौन है 25, 25 चौका 100, 25 में से 9 गया 16, 16 चौका 64% आपका आंसर हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आपसे कह रहा है, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। जूस की सप्लाई कितने दिन तक चल रहा है 35 दिन तक। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ा दिया जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। देखिए मान लीजिए जूस की सप्लाई कई दिन चल रहा है 35 दिन। अब करें यदि इसका प्रयोग 40% बढ़ा दिया तो जूस की उतना ही मात्रा अब कितने दिन चलेगा, कितना दिन चलेगा नहीं मालूम है। क्या मान लीजिए x 40% वृद्धि यानी बढ़ाया का मतलब वृद्धि किया, तो जब बढ़ाया वृद्धि का है तो 100 में जोड़ कर बोलना है, बताए थे पिछला वीडियो में। तो 40% वृद्धि का मतलब हो गया 140/100, जहां कहीं भी वृद्धि का है तो 100 जोड़ कर बोलना है। जैसे 1 से 1 0 कट जाएगा, 2 से कटाई 2 7 14, 2 से कटाई 2 5 10, अब बराबर में ऊपरे ऊपरे कट जाता है, कटा दीजिए 7 5 35, बराबर में कौन गुना क्रॉस गुना, तो x बराबर 5 गुने 5 25 दिन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। चार नंबर क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। देखिए यहां ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, ए एक काम को कई दिन में कर सकता है 70 दिन में, और बी ए से 40% अधिक कुशल है, 40% माने अधिक है, वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। देखिए शॉर्टकट तरीका बताते हैं आपको। यहां ए एक तरफ लिख दीजिए, बी एक तरफ लिख दीजिए। बी ए से 40% अधिक है, बी जौन है ए से 40% अधिक है। देखिए बी जौन है ए से 40% अधिक है, तो ए को मान लीजिए 100, तो 40% अधिक का मतलब कितना 140। जैसे बताए थे वृद्धि में 100 जोड़ देना, 40% वृद्धि का मतलब कितना 140। जैसे कह रहा है ए बी जौन है ए से 40% अधिक है, तो बी यहां है ए यहां, इसको मान लीजिए 100, 40% अधिक यानी 140। ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, तो ए यहां कितना है 100, तो ले लीजिए कई दिन में ए कर रहा है 70 दिन में रख दीजिए बराबर। अब कह रहा है वही काम करने के लिए बी कितने दिन लेंगे, तो बी यहां कितना है 140, कितना दिन लेगा नहीं मालूम है, काम मान लीजिए x। चलिए बराबर में आमने सामने कट जाएगा, 70 दूना 140, ऊपरे ऊपरे कटा दीजिए 50 दूना 100, तो x बराबर कितना हो गया 50, आंसर हो गया 50 दिन हो गया। फिर से देखिए कह रहा है ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक है, तो बी जौन है ए से 40% अधिक, इसको मान लीजिए 140% अधिक 140। ए किसी काम को 70 दिन में, तो ए यहां कितना 100, तो 100 गुने 70 कौन कर रहा है ए कर रहा है। बी तो बी 140 कितना दिन में नहीं मालूम है x दिन, 70 दूना 140, 50 दूना 100, इनका दिन में करेगा 50 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। किसी परिवार में चावल मछली तथा खाद्य तेल किए जाने वाले व्यय का अनुपात दिया 12:17:3 के अनुपात में है। देखिए चावल हो गया, मछली हो गया और खाद्य तेल का अनुपात दे दिया तीनों का।
चावल, मछली, खाद्य तेल का 12:17:3। आगे देखिए क्या कह रहा है, इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि होती है। क्रमशः का मतलब लगातार कह रहा, पहला में 20% का वृद्धि, दूसरा में 30% का वृद्धि और तीसरा में 50% का वृद्धि। माने चावल पे 20% का वृद्धि कर रहा है, मछली पे 30% का वृद्धि कर रहा है, खाद्य तेल पे 50% का वृद्धि कर रहा है। आगे करे, परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए 20% वृद्धि, 30% वृद्धि, फिर 50% वृद्धि, तीनों पर कर रहा है और टोटल पूछ रहा है इन वस्तुओं पर किए जाने वाले, परिवार के माने टोटल वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने परसेंट का वृद्धि होगा। देखिए बता रहा है, जैसे 12 का 12 ले लीजिए। देखिए पहला में 20% वृद्धि है, दूसरा में 30% वृद्धि, तीसरा में 50% वृद्धि और टोटल पे कह रहा है कितने परसेंट का वृद्धि। देखिए सब में वृद्धि है, पहला में 20%, 30%, 50% और टोटल में कितना नहीं मालूम है, निकालना है वही। तो सब में जब वृद्धि रहे, सब में कमी रहे तो 100 जोड़िए चाहे नहीं जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए बताते हैं, पहले 20% वृद्धि है तो 20% का 20% रहने दीजिए, 100 जोड़कर ही बना सकते हैं चाहे नहीं भी जोड़ेंगे, लेकिन सब में वृद्धि होना चाहिए। सब में कमी रहे तो सब में कमी, एगो वृद्धि एगो कमी जब रहेगा तो 100 लेकर बनाना है, 100 जोड़ना 100 घटाना। अब जैसे दूसरा देखिए 17, कितने परसेंट का वृद्धि है, 30%, तो 30 का 30। तीसरा देखिए 3, कितने परसेंट का वृद्धि है तो देख लीजिए 50% का, तो 50 का 50 बराबर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ टोटल पे, तो टोटल को सबको जोड़ दी, 17 3 20, 20 को 12 को 32 को, कितने परसेंट का वृद्धि नहीं मालूम है, x% कर दीजिए। अब देखिए फिर से 12 20% वृद्धि तो 20 का 20 लिख दिए, दूसरा पे 30% वृद्धि 30 का 30 लिख दिए, तीसरा 50 पर 50 का 50, टोटल पे 17 3 20 12 32, कितना परसेंट वृद्धि नहीं मालूम है, x%। तो 100 किसमें नहीं, इसमें जोड़े हैं 100, नहीं जोड़े हैं नहीं जोड़े, तो इसमें भी 100 नहीं जोड़ना है। अगर 100 सब में जोड़ते तो यहां भी 100 जोड़ते, जैसे मान लीजिए 120 लिखते, 130 लिखते, 150 लिखते, तो यहां लिखते 100 प्लस x% लिखते हम लोग। चलिए इसको देख लीजिए, परसेंट 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 बराबर में सब कर जाएगा। देखिए यहाँ परसेंट है, यहाँ परसेंट है, प्लस में है तो बराबर में यहाँ परसेंट दिया था, कटा दिए, बराबर का चिन्ह। अब गुना कीजिए, 12 दूना 24, 240, 17 तिया 51, 50 तिया 150 बराबर 32 को x। अब सबको जोड़ना है, 0 0 0 तो 0, 5 1 6 4 10 के 0 हासिल 1, 1 का 1 2, 2 का 5 7, 7 5 2 7, 7 1 8 है 9 बराबर कितना 32 को x। अब चलिए इसको कटाते हैं, फिर से देखिए 0 0 0, 5 1 6 6 4 10 के 0 हासिल 1, 5 1 6 6 2 8 है 9। चलिए कटाते हैं, 4 से कटा दीजिए, 4 8 32, 4 दूना 8, बच गया हासिल 1, 0 उतारिए, 4 दूना 8, 2 बच गया, 4 5 20, यानी x बराबर 225/8। पूर्णांक तोड़ दीजिए, 8 दूना 16, 22 में से 16 चला गया 6, 5 उतरेगा, 8 8 64, बच गया 1, यानी आपका आंसर क्या हो गया 28.1/8%। चलिए दूसरा तरीका इसको अगर बनाते तो इस तरह बनाते, 12 गुने 120%, 17 गुने 130% प्लस 50 गुने 3 गुने 150% बराबर 32 गुने 100 प्लस x%। तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा भास्ट हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर कुछ 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहां 15 घंटों का कितना प्रतिशत 18 सेकेंड है। हल्का क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछता है, 15 घंटों का कितना प्रतिशत 18 सेकेंड है। देखिए पहला वीडियो में पढ़ाए थे आपको परसेंटेज का, इस टाइप से क्वेश्चन। देखिए जिसके साथ का लगा रहे उसको कहां कर देना, नीचे कर देना। जैसे 15 घंटों के साथ का लगा, कहां भागेगा, नीचे। कितना प्रतिशत 18 सेकेंड है, तो देखिए 18 सेकेंड रख दीजिए।
15 घंटों का किसके साथ क्या लगा, 15 घंटा के साथ। तो 15 कहां भागेगा, नीचे। अब सबसे पहले ध्यान देना उस सेकेंड में है, घंटा में है, तो घंटा को सबसे पहले मिनट में बदलिए। तो घंटा को मिनट बदलने के लिए कितना से गुना, 60 से गुना। और मिनट को फिर सेकेंड में बदलिए तो कितना से गुना, 60 से गुना। और प्रतिशत बदलने के लिए कितना से गुना, 100 से गुना। फिर से देखिए 15 घंटों का कितना प्रतिशत, 18 सेकेंड है, तो 15 घंटों का कितना 18 सेकेंड, तो 18 रख दिए। 15 घंटों का कह रहा है, जिसके साथ क्या लगा, कहां रख देना, बट्टा में। और घंटा में है, घंटा को सबसे पहले मिनट में, मिनट बदलने के लिए कितना से गुना, 60 से। मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए कितना से गुना, 60 से। और प्रतिशत में कितना से, 100 से। चलिए 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 6 तिका 18, 3 दूना 6। अब चलिए ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, 15 दूना 30, यही आपका आंसर हो गया। देखिए जिसके साथ काल अगर है उसको नीचा करना, 18 सेकेंड रख दिए। 15 घंटा, घंटा को मिनट में, मिनट को सेकेंड में, तो 3600 से गुना करेंगे तो 60 गुना 60, 3600। अब प्रतिशत में कितना है, 100 से। 2 से 2 जीरो कट गया, 6 तिका 18, 3 दूना 6, 15 दूना 30, यानी 1/30% आपका आंसर हो गया। इतना ही आज रहने देते हैं, इसके आगे अगला वीडियो मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।